2025 का सूरज भारतीय तकब्बुर को लेकर डूब गया। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार। किसी भी अहम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में भारतीय सरबराहान को शमूलियत की दावत भी न मिली। हिंदुत्व पॉलिसी और दोगलेपन पर कायम भारतीय हिकमत अमली ने मईशत को झटका दिया। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में दरारें गहरी होती चली गईं। खराब ताल्लुकात का असर बराह रास्त भारतीय सरमायादारों पर पड़ा। मौर के हक में हजीमत उठाने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा ली। मौशी हो या सफारती मैदान या हो मैदान जंग, दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मौतरफ। आगे बढ़ते पाकिस्तान का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है। आलमी जरीदों ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को आगे बढ़ने वाले ममालिक की फहरिस्त में नुमाया रखा। We know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. नया साल, नए ख्वाब, नए इरादे, नई ख्वाहिश, नई कामयाबियां। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन में साल नौ का आगाज। 2026 को वेलकम करने के लिए शानदार आतिशबाजी। दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न होगा। पाकिस्तान में न्यू ईयर को वेलकम करने के प्लान बन गए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी होगी। कराची में रात 12 बजे गवर्नर हाउस में जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वलीअहद की मोहब्बत, खलूस और गर्मजोशी का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदी रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, बातचीत और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा। Institutionally, the state machinery was confused and in disarray. Ladies and gentlemen, I knew, as did my honorable colleagues, that the challenges were immense. But we also knew, without any ray of doubt, that the task at hand was difficult but not impossible. This was not the first time a PMLN government had been entrusted with pulling Pakistan back from the brink. 10 लाख से जायद नए टैक्स दहिंदगान निज़ाम में शामिल। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। प्राइवेटाइजेशन जैसे सख्त और नागुज़ीर फैसले किए। 2 बरस में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा, करंट अकाउंट का सारा 1.9 अरब डॉलर की सरप्लस में बदल चुका है। इस्लाहात का सफ़र दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। टीम वर्क के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान से मुताल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और जुरतमंदी को सराहा। पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान के मरकजी किरदार की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में अहम है। बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए ज़्याती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है। खेल के मैदान में हाथ मिलाने से मना करने वाले खुद बढ़कर हाथ मिलाने लगे। ढाका में पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का राबिता। खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह में भारतीय वज़ीर ख़ारजा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफिहा किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में खैर मकतमी कलमात का तबादला।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया सुपुर्द खाक तदफीन शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में की गई। नमाज जनाजा ढाका में अदा की गई। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस, मुख्तलिफ ममालिक की सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर आमद। बेटे तारिक रहमान और बेटी से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शफी जान के तज़हीक आमेज़ बयान पर पंजाब के वज़रा का सख्त तरीन जवाब। शफी जान का भी एक बार फिर पलट कर वार। कहा, पंजाब हुकूमत के गुज़िश्ता हफ्ते के कारनामे खुद उनके चेहरे पर धब्बा हैं। पेशावर आकर हमारी तरबियत और इक़दार से सीखें। वफाकी वज़ीर अतातारर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह बदतरीन किस्म की औरत दुश्मनी है। मरियम औरंगज़ेब बोली, मुतनाज़िब बयानात PTI की जहरीली सियासी सकाफत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शफीउल्लाह जान के बयान को उनकी ज़बान और जहनीत का कास करार दे दिया। कहा, ऐसे जहनीत और ज़बान के लोग पख्तूनों के नाम पे धब्बा हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत अभी पढ़ा नहीं, यकीन है अच्छी और जमहूरी बातें लिखी होंगी। शुक्र है कि इस हजूम के साथ भी कोई आयनी बातें कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। अगर खुद मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को रिसीव करता। हमें खदशा था कि 9 मई वाले लोग हजूम की तरह घुसेंगे और नुकसान पहुँचाएंगे। लाहौर में बादलों से बूंदें टपक पड़ी। कई इलाकों में बूंदाबांदी, सर्द हवाएं चलने लगीं। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों ने रंग बिखेर दिए। जैकबाबाद, शिकारपुर, शदादकोट, उमरकोट समेत कई इलाकों में बादल बरसे। उस्ता मोहम्मद, मोशकी, दालमंदीन समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश। चमन की नदी नालों में तूफ़ानी। ज़ियारत और संजावी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। फैसलाबाद, टेक्सला, पीर महल, मियाँ चन्नू में भी बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। जनूबी इलाकों में बादल बरसे। ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, केमाड़ी में बूंदाबांदी। सदर, नटीजटी, काला पुल के इतराफ में तेज़ बारिश। जना अस्पताल, जेट लाइन, लाइन्स एरिया में बादल बरसे। महमूदाबाद, शहीद मिलत रोड पर भी हल्की बारिश। आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई। बर्फ से ढके पहाड़, सेहाती मकामात पर हसीन नज़ारे। सवात के सेहाती मकाम मालम जब्बा में हर जानिब सफ़ेदी छा गई। आसमान से गिरती बर्फ ने वादी के हर मंजर को हसीन बना दिया। सयाह बर्फ में लिपटे पहाड़ों के नज़ारों से महजूज। वज़ीरिस्तान और दीरबाला में रूई के सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नीलम, शारदा, ग्रेस, तौबट में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास, बाबूसा टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फ पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोमानिया के बाद दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। 100 इंडेक्स से सरमायाकारों ने सालाना 51% मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स सालाना 58,928 पॉइंट्स के इजाफे से 1,74,054 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का औसत मुनाफा 64% रहा। नए साल पर हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोलियम मस्तूमात की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत सिंध का कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा। शहरी कल से डबल डेकर बसेस में सफ़र कर सकेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह किया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से फव्वारा चौक तक चलेंगी।
मुअम्मर अफराद या तिब्बी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला ख़त्म। चेहरे की शिनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज़। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ चेहरे की शिनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सर्टिफिकेट देगा। ये सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज मिल गए। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में पहली बार आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। रोजगार के मौके भी बढ़े। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा।